सोचिए, इंस्टाग्राम पर एक अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट, क्या ये इतनी बड़ी बात है? आज हम बात कर रहे हैं इंस्टाग्राम हनी ट्रैप की। क्या ये सिर्फ एक डरावनी कहानी है या फिर एक सोचा समझा ऑनलाइन जाल जिसमें कोई भी फंस सकता है? चलिए मिलकर इसका सच जानते हैं। सब कुछ ना इसी एक सवाल से शुरू होता है कि भाई एक फॉलो रिक्वेस्ट किसी की जिंदगी कैसे पलट सकती है। हम अक्सर सोचते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जैसा हम आगे देखेंगे, इस एक छोटे से क्लिक का अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता है। तो ये सब शुरू कैसे होता है? बहुत ही सिंपल तरीके से, एक फॉलो रिक्वेस्ट। पहली नजर में तो कुछ भी अजीब नहीं लगता है ना? और सच कहूं तो यही तो इनकी सबसे बड़ी चाल है। जाल यहीं से बेचना शुरू हो जाता है। तो ये चारा कैसे डाला जाता है? जैसा हम देख रहे हैं ना, सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है। एक कमाल की प्रोफाइल, स्टाइलिश फोटोज और बातें तो इतनी मीठी कि क्या कहने। ये एक ऐसी इमेज बनाते हैं जिस पर कोई भी आसानी से भरोसा कर ले। तारीफों और दोस्ताना मैसेज से एक ऐसा माहौल बना दिया जाता है जिसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। और जैसे ही ये भरोसा बन जाता है ना, बस खेल का अगला लेवल शुरू हो जाता है। दोस्ती से धोखे तक का सफर। एक ऐसी झूठी दुनिया बनाई जाती है, इतनी धीरे धीरे कि आपको इसका एहसास तक नहीं होता। देखिए, ये सब कुछ अचानक नहीं होता। इसका पूरा एक प्रोसेस है। स्टेप 1, रोज रोज बातें करना, इतना कि वो आपकी आदत बन जाए। स्टेप 2, भरोसा जीतना, अपनी पर्सनल बातें शेयर करके। और फिर आता है स्टेप 3, सबसे खतरनाक, इस ऑनलाइन रिश्ते को रोमांस का नाम देना और आपको इमोशनली फंसा लेना। ये सिर्फ एक स्कैम नहीं है, ये एक सोचा समझा साइकोलॉजिकल गेम है। और फिर जब आप बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहे होते, अचानक सब कुछ बदल जाता है। वो एक पल आता है जब स्क्रीन काली पड़ जाती है और आपको समझ आता है कि जाल कस चुका है। यहां से कहानी एक ऐसा खतरनाक मोड़ लेती है जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की हो। यही है वो मोमेंट। ये टूटी हुई स्क्रीन देख रहे हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे भरोसे का शीशा टूटता है। स्कैमर का असली चेहरा धमकियों और ब्लैकमेल के साथ सामने आ जाता है। दोस्ती का वो प्यारा मुखौटा उतर जाता है और उनके असली भयानक इरादे साफ हो जाते हैं। तो ये करते क्या हैं असल में? ये लोग ना पहले तो अजीब अजीब वीडियो कॉल्स के लिए दबाव डालते हैं, फिर आपकी प्राइवेट चैट्स को चुपके से रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर उसी रिकॉर्डिंग को इस्तेमाल करके आपको ब्लैकमेल करते हैं, पैसों की मांग करते हैं। ये बहुत ही क्रूर तरीका है क्योंकि वो आपकी सबसे निजी चीजों को आपके ही खिलाफ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि ये स्कैमर्स आखिर इतने कामयाब होते कैसे हैं? इनका सबसे बड़ा हथियार क्या है? जवाब बहुत सिंपल है, हमारा डर और हमारी चुप्पी। डर, यही इनका मेन वेपन है। उन्हें पता है कि समाज में बदनामी का डर, पब्लिक शेम का डर किसी को भी तोड़ सकता है और लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं और बस स्कैमर्स इसी का फायदा उठाते हैं। और यहीं पर हमें सबसे ज़रूरी बात समझनी होगी। किसी भी विक्टिम की चुप्पी ही इन स्कैमर्स की सबसे बड़ी ताकत बनती है। जब तक लोग डर से चुप रहेंगे, ये अपराधी बिना किसी रोक टोक के अपना काम करते रहेंगे। तो अब सवाल ये है कि इस जाल से बचे कैसे? इस डर और चुप्पी के चक्कर को तोड़ा कैसे जाए? देखिए, अच्छी खबर यह है कि इससे बचा जा सकता है। चलिए बात करते हैं ऑनलाइन सेफ्टी के 4 गोल्डन रूल्स की, जो एक तरह से आपका सुरक्षा कवच बन सकते हैं। इन्हें समझना और अपनाना बहुत जरूरी है। तो ये 4 रूल्स क्या हैं? बहुत सिंपल हैं। रूल नंबर 1, किसी पर भी भरोसा मत करो। मतलब किसी भी अनजान प्रोफाइल पर आग बंद करके यकीन नहीं करना है। रूल नंबर 2, प्राइवेसी। अपनी प्राइवेट तस्वीरें या वीडियोस कभी किसी के साथ शेयर मत करो। रूल नंबर 3, इग्नोर करो। कोई भी सस्पिशियस कॉल या रिक्वेस्ट आए उसे बस इग्नोर कर दो। और रूल नंबर 4, सबसे जरूरी, एक्शन लो, डरो मत। अगर कभी ऐसा कुछ हो तो चुप मत बैठो, फौरन मदद मांगो। और हाँ, ये जानकारी सिर्फ अपने तक मत रखना, इसे शेयर करो। हो सकता है आप किसी अपने को बचा लें। अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, हर उस इंसान को बताओ जिसकी आप परवाह करते हैं। याद रखिए, जागरूकता ही बचाव है। और आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, इंटरनेट बहुत पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस दुनिया में सेफ रहना ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। तो ऑनलाइन वर्ल्ड में स्मार्ट बनिए, अलर्ट रहिए और सबसे जरूरी, सेफ रहिए।